अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यह खबर है। पुलिस ने 2 आरोपियों को कस्टडी में लिया है। रमाशंकर और सुभाष को कस्टडी में लिया गया है। दोनों आरोपियों की 14 घंटे की रिमांड पुलिस को मिली है। तो पुलिस लाइन में दोनों आरोपियों से पूछताछ होगी। आरोपियों को उनके घर भी लेकर जाएगी पुलिस। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इन दोनों आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है। रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को कस्टडी में लिया गया है और लगभग 14 घंटे की रिमांड दोनों आरोपियों की मिली है पुलिस को और ऐसे में पूछताछ इनसे की जाएगी। तो किस तरह से इन पैसों का गबन होता था, कहां कहां पैसे पहुंचते थे, कौन कौन इसमें संलिप्त है, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, क्या जानकारी आ रही है? 14 घंटों की रिमांड इन दोनों ही आरोपियों की मिली है और ऐसे में जानकारी आ रही है कि इनके घर पर ले जाकर भी पूछताछ हो सकती है। क्या अपडेट? स्वाति, निश्चित रूप से देखिए, पुलिस ने आज 2 जो आरोपी हैं, जो रामलला के मंदिर की दान चोरी के आरोपी जो उस समय गिरफ्तार जेल में हैं, उनको आज पुलिस ने जो है अपनी रिमांड कस्टडी में लिया। और मैं आपको बता दूं, देखिए, रमाशंकर मिश्रा को जो है उनको और जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं सुभाष श्रीवास्तव, इन दोनों लोगों को अभी रिमांड पे लिया गया है। रामशंकर यादव और टिन्नू को अभी रिमांड पे नहीं लिया गया है। तो ये रमाशंकर मिश्रा और साथ में जो है जो सुभाष श्रीवास्तव है, जो रिटायर्ड बैंक कर्मी, इन दोनों को रिमांड पे लिया गया है। 14 घंटे की रिमांड पे इनको लिया गया है। इस समय इनको पुलिस लाइन में ले जाया गया है और वहां पर जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि इन सभी से जो पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद इनके घर पे ले जाया जाएगा। वहां पर कहां पे ये चोरी का सामान रखते थे उसको तस्दीक कराया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले जो आरोपी, जो 4 आरोपी थी जिनको रिमांड पे लिया गया था, तो उनसे जो पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ से और आज इनसे जो पूछताछ होगी, उन दोनों के बयानों को टैली कराया जाएगा और उसके बाद जो है उस स्थान पे भी ले जाएंगे जहां पर जिस बाग में बैठकर ये लोग पैसे का बंटवारा करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज पुलिस के लिए। मनमीत, और ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि बाकी जो आरोपी हैं उनसे क्या पूछताछ को लेकर जानकारी आ रही है। और बीते कल ये भी जानकारी थी और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि टिन्नू यादव की भी रिमांड मिल सकती है। क्या टिन्नू यादव की रिमांड नहीं मांगी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या जानकारी इसको लेकर? स्वाति, देखिए, आप सबसे लास्ट में अगर देखें तो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू जो है उसकी रिमांड बाकी रह जाएगी। तो उसकी अभी रिमांड नहीं ली गई है और उसकी रिमांड के लिए एप्लीकेशन डाला जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन दोनों आरोपियों को जो रिमांड पे आज लिया गया है, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कितना पैसा अभी तक चोरी हुआ है ये जानने की कोशिश की जा रही है। तो सभी को अलग अलग रिमांड पे लिया गया। इससे पहले अविनाश शुक्ला को लिया गया था, फिर करुणेश पांडे को, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को रिमांड पे लिया गया था। तो इनसे जो पूछताछ हुई और आज इन दोनों आरोपियों से जो पूछताछ होगी, उसमें ये अहम रहेगा कि अभी तक कितना पैसा चुराया गया है, उस पैसे को किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, कैसे उस पैसे को खर्च किया है, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के माध्यम से भी उस पैसे को खर्च किया गया है। बिल्कुल, ये सवाल जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से इन सभी आरोपियों से किया जाएगा। और ये 2 आरोपी जिन्हें रिमांड पर लिया गया है और 14 घंटे की रिमांड में तमाम खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चढ़ावा चोरी पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एसआईटी ने चंपत राय को अपराधी नहीं माना, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। तो चंपत राय की निगरानी में नाकामी को जरूर माना गया है। अनिल मिश्र को जिम्मेदार ठहराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। पारदर्शिता के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, ये भी सुझाव दिया गया है। सिफारिश के आधार पर भर्ती ना हो, हर पद के लिए योग्य व्यक्ति को चुना जाए। कंट्रोल रूम में तैनात प्रभारी की निगरानी दुरुस्त हो। तो गणना कर्मियों की ड्यूटी रोटेशन के हिसाब से लगे। गणना संबंधित एसओपी का पूरी तरह से पालन हो। तो देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है। आज एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही एसआईटी की तरफ से कई सारी बातें इस रिपोर्ट में
लिखी गई है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एसआईटी क्या आज रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 15 जुलाई को जो अंतिम रिपोर्ट है वो एसआईटी की तरफ से सौंपी जाएगी। सूत्र क्या इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं और इस रिपोर्ट से संबंधित क्या अहम बिंदु यहां पर पाए गए हैं, सूत्र इसको लेकर क्या अपडेट दे रहे हैं? देखिए, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये जो पूरा मामला था, इस पर मामले को लेकर एसआईटी की जो जांच है उसमें तमाम सारी चीजें सामने निकल कर आई है। पूर्व महासचिव चंपत राय की सीधे तौर पर उसमें कह सकते हैं कि उनको दोषी नहीं माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही और एसओपी में कह सकते हैं शिथिलता बरती गई है। जिस तरीके से जो कर्मियों की भर्ती की गई है, आउटसोर्सिंग से लिए गया, उसमें सिफारिश की गई, तो इसको लेकर एक बड़ी कमी जरूर मांगी गई है। उनकी सीधे तौर पर उनको दोषी नहीं माना, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा जरूर किया कि उनकी बड़ी एक कह सकते हैं कि कमियां थी, जिसकी वजह से ये तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं दोषी जरूर माना है। उनको लेकर जो उसकी एसआईटी की जांच है उसमें अनिल मिश्रा को लेकर जरूर उसमें तमाम सारी चीजों के लिए जिम्मेदार माना है। हालांकि पूरी तौर पर अगर बात करें तो चंपत राय को कहीं ना कहीं उनको एक लापरवाही की तरफ जरूर इशारा किया गया है। हालांकि सीधे तौर पर उनको जिस तरीके से पूरी एसओपी में शिथिलता बरती गई है और तमाम सारी चीजों को अनदेखा किया गया है, इसको लेकर जरूर इसकी तरफ इशारा जरूर किया गया है। और साथ तौर पे अगर बात करें टिन्नू यादव की, उसको लेकर जिस तरीके से उसका दखल था, चंपत राय के बराबर में तरीके से वो काम करता था, हर जगह उनके आने जाना था और तमाम वो चीजें निकल कर आई है, जिससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि टिन्नू यादव जो है वो काफी अहम रोल था इस पूरे चढ़ावा चोरी के मामले में। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम सारी जो जानकारी है एसआईटी को मिली है और एसआईटी सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अभी कुछ और समय मांग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल हम यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी रवि, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से 15 दिन का अतिरिक्त समय भी एसआईटी को दिया गया था, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, बड़ा मामला है और ऐसे में हर एक चीज की, हर एक तथ्य की बारीकी से जांच होनी बहुत जरूरी है। तो क्या कुछ और वक्त लग सकता है इस रिपोर्ट को सौंपने में, या फिर आज ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? इसको लेकर क्या अहम अपडेट आ रही है और सिफारिशें भी जो की गई है, जो बातें कही गई है, कुछ एडवाइस भी दी गई है एसआईटी की तरफ से, इन एडवाइस का भी जिक्र करें। देखिए, एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी कि शुरुआती दौर में गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद एसआईटी की जो अभी तक की जांच हुई है उसमें तमाम सारी चीज़ों की जानकारी आई है, चाहे जो ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की बात हो या सदस्य अनिल मिश्रा की बात ही, या उसके अलावा बाकी के लोग, यानी कि 2 लोगों को जरूर जो उनकी जो भूमिका है वो निकल कर आई है, जिसमें सीधे तौर पर अगर बात करें अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ उनको लेकर जो कमियां हैं वो निकल कर आई। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें चंपत राय को लेकर, तो उनको लेकर जो पूरी तौर पर उनको दोषी नहीं माना है। हालांकि जो लापरवाही बरती गई उसको लेकर इशारा किया गया। इसके साथ ही जो एसओपी की जो के जरिए जो भर्ती जो की जाए उसको लेकर साफ तौर पे किया गया कि उसको पूरी तौर पर पारदर्शिता बरती जाए और सिफारिश नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पे किया गया। क्योंकि जिस तरीके से जो गणना में लोग शामिल थे उनको जो आउटसोर्सिंग भर्ती किया गया उसके लिए सिफारिश की गई, जिसकी वजह से मनमाने ढंग से पूरी चीजें हुई। तो निश्चित तौर पर कई सारी जानकारियां हैं वो एसआईटी बिल्कुल सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चंपत राय डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है, लेकिन अनिल मिश्रा इसमें आरोपी है। इस तरह की जानकारियां भी सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब देखते हैं एसआईटी की तरफ से जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्या कुछ बातें इसमें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।